मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। फिल्म नगर के इलाके में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह। तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इस कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर KT रामाराव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। पुराने शहर के इलाके मुगलपुरे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बॉलिंग डाली और KTR ने गेंद से खेला। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पुराने शहर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये मंजूर। रियासती वजीर KTR का ऐलान। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का रियासती वजीर KTR ने तफसीली से दौरे किए। चंद्रनगुट्टा, फलकनुमा, बहादुरपुरा और याकुतपुरे के गरीब आवाम के लिए 10 एकड़ पर हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम की तामीर और मूसा नदी की साफ सफाई के लिए अंदरून 1 साल में मुकम्मिल करने का दिया तयक़ुन। चार मीनार पैदल राह प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। बल्लागुड़ा RTA को सालार मिल्लत के नाम से मौसूम करने का भी ऐलान किया गया। फलकनुमा बस डिपो का इफ्तिताह नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को और मज़ीद तरक्याती कामों के जरिए पुराने शहर को नए शहर की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में बल्दिया की जानिब से होटलों पर धावे जारी। वनस्तरीपुरम में भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने स्वागत होटल पर अचानक धावे किए और नाक़िस साफ सफाई पाए जाने पर भारी जुर्माना भी आयद किया। इम्कान है कि ऐसे धावे मजीद जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। लकड़ी का पुल रोड पर तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। सुबह की अव्वलिन सातों में तेज रफ्तार लारी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद ट्रैफिक कई घंटों तक जाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। PM मोदी ने अपने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन वहां पर कई परियोजनाओं का ऐलान किया और वहां के डॉक्टर्स को सलाह दी कि वो महंगी दवाओं के बजाय सस्ती जेनेरिक मेडिसिन लिखें और बताया कि सरकार इस सिलसिले में जल्द ही एक नया कानून बनाने वाली है। तमिलनाडु में AIADMK के सदर श्रीमती शशिकला के भतीजे दीनाकरण से रिश्वत सितानी के एक मामले में खबर आई है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। उनके खिलाफ में एक FIR भी दर्ज की गई है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने इंतखाबी निशान को अलॉट करने के लिए 50 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की थी। भारत के 5 रोजा दौरे पर आई नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी और PM मोदी से मुलाकात की। उनके दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाना है। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू गुवाहाटी के दौरे पर जाकर वहां की 8 पड़ोसी रियासतों की एक बैठक बुलाई और शहरी योजनाओं की तरक्की की बात बतलाई। ये योजनाएं शहरी तरक्की, आवाज और कमजोर तबकात की विजारतों से जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा रियासतों में इन योजनाओं को लागू करना सरकार का अहम मुद्दा है।
उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला कुर्सी संभालते ही मर्दों को छोड़ मुस्लिम खवातीन की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने 3 तलाक पर आवाज उठाई है। जाहिर है कि पहले भी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मजहब से परे लोगों की माशी हालात ठीक नहीं थी और अब तो नई हुकूमत मजहबी मसलों में उलझी हुई है। पता नहीं नौकरियों की तरफ उसका ध्यान कब जाएगा। अगर मुसलमानों के साथ साथ सभी को नौकरियां देकर उनके माशी हालात सुधार दिए जाएं तो तलाक तो दूर की बात है, छोटे से छोटे कुंबे में भी किसी भी मजहब के कोई भी मसला बाकी नहीं रहेगा। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी बिहार के पटना में आजादी की लड़ाई के सिपाहियों के एक सम्मेलन में शिरकत की और उसका इफ्तिताह किया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल मुकम्मल होने पर यह सम्मेलन मुनक्किद किया गया। सदर ने इस मौके पर मुखातिब करते हुए बताया कि लोग भेदभाव से दूर रहें और सारे मुल्क में आपसी भाईचारा कायम करें। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि वो आज आने वाले मौसमी हालात की मुकम्मल जानकारी फराहम करेगा। किसानों के साथ साथ सारे ही मुल्क में सूखे का बोलबाला है और हालात एकदम गंभीर हो गए हैं। पता नहीं आगे और क्या होगा। अमेरिका के कौमी हिफाजती सलाहकार HR मैकमास्टर ने काबुल के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ में काफी जहर उगला है और पाकिस्तान को तंबीह की कि हालात को काबू में करने के लिए पाकिस्तान दोस्ताना माहौल का सहारा ले, ना कि दहशतगर्दी का। पोर्चुगल से खबर आई है कि एक हल्के हवाई जहाज का हादसे का शिकार होकर एक सुपरमार्केट की पार्किंग में गिरने से 5 लोग मारे गए हैं और वहां पर खड़ी काफी मोटर गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ में अमेरिका के जबरदस्त तनाव के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा और हाल ही में एक मिसाइली तजुर्बा किया। इस खबर पर नायब सदर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को जबरदस्त वार्निंग दी और कहा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का कतई इम्तिहान ना ले तो बेहतर है। IPL के 19वें मुकाबले में हैदराबाद की सनराइजर्स ने पंजाब की किंग्स 11 को 5 रनों से हरा दिया। पंजाब की टीम को 160 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 154 रन ही बना पाई। एक दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 4 विकेटों से हरा दिया है।